फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो अभी कुछ हरकतें कर रहे थे जिससे लग रहा होगा ये तो पागल है, क्या बनाई है, क्या डाली है। तो जी हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो बेटी को मेरे को खिलाना पड़ता है, हर समय इसके साथ रहना, देखना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो इसीलिए उसके साथ मैं खेल रही थी। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका हरकतें, खेलने का तरीका बदलता जाता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं खेल रही थी उसके साथ और उसको खिला रही थी खाना। तो वो दोपहर का रिकॉर्ड किया हुआ था जो इसके साथ खेल रहे थे। और अब भी बज रहे हैं शाम के 6। तो ये संडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पर लाडो और हम दोनों मिलकर माँ बेटी काम करते रहते हैं। तो यही फ़ायदा है बच्चे होने के बाद कि आप थक तो जाते हैं बच्चे को संभालते संभालते, पर बच्चे आपके साथ बहुत देते हैं। यहाँ पर माँ बेटी साग बना रही हूँ। साग सासू माँ भेजे थे, क्योंकि हम मार्केट जाते नहीं हैं इसको लेके, और बिकने आता है ऐसा गेट पर लेते नहीं हैं। आस्कत हो जाता है कि ठीक है लेंगे, ऐसा कुछ करके। तो सासू माँ भेजे। और वैसे जो लेंगे वो टेस्ट और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये भी आस्कत हो जाता है कि चलो छोड़ो, क्योंकि वो घर का टेस्ट नहीं आता है। तो सासू माँ पता नहीं अपना खेत से या कहीं से मतलब दिए हैं, तो पूछे नहीं, बात किए थे पर पूछे नहीं। तो बहुत छोटा छोटा और बहुत ही टेस्टी लगा था ये बनाए थे। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है और माँ बेटी दोनों मिलकर बनाए। ज़्यादा वो छीटी बर्बादी नहीं की। तो यहाँ पर अब साग बना लिए। जब साथ बैठे हुए थे तब ठीक था, और अब फिर से आ गई है किचन में। तो अब किचन में खाना बनाएंगे, साग चावल चोखा बथुआ का, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है। सोच के ही जब देखे ना, जैसे ही भैया आए थे घर से, तो 16 जनवरी का जो ब्लॉग डाले थे वो उसमें आपको बताए थे कि भैया नहीं है। तो जो भैया हैं वो जेठ जी हैं। तो पतिदेव यहाँ रहते नहीं हैं, जेठ जी रहते हैं। पतिदेव पहले थे साथ में, पर अब उनको काम से रहना पड़ता है बाहर, तो इसीलिए उनको भैया भैया कहते हैं। तो आप लोग नए नए सब्सक्राइबर होंगे तो सोचते हैं कि कौन है क्या है, तो ये जेठ जी हैं। तो आए थे, तो जैसे ही साग देखे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और इतना था कि दोनों मतलब 3 लोग को अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि लाडो भी खाती है थोड़ा बहुत। तो भैया का उतना मतलब पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं खाए थे, थोड़ा सा ही खाए थे, सॉरी बनाए थे। तो अभी यहाँ पे कर लिए सफाई। मटर भैया ना आलू लाने गए थे, कुछ और काम से गए थे, तो बोले आलू लेते आइएगा भैया। तो मटर प्लास्टिक में था ना, वो उझल दिए थे कि उसको छील के निकालेंगे। तो फिर क्या हुआ कि टाइम हो गया खाना बनाने का, तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले खाना बनाने का तैयारी कर लेते, क्योंकि साग बनाते बनाते ना 8 बज गया था और बनाना था जल्दी जल्दी खाना। और लाडो देख सकते हैं रिमोट ला के ये बट्टा में रख देगी, कोई चीज़ लाएगी और ये बर्तन का बट्टा में रख देगी। मेरा क्लचर हो गया, चाहे कुछ भी हो, कंघी कुछ भी हो, ला के रख देती है। तो शाम का खाना बनाने का पहले पॉपकॉर्न वगैरह बनाए थे और नूडल बनाए थे, जो कोरियन नूडल था, जो कि छोटी दीदी ला के गए थे। छोटी ननद या पता नहीं भैया लाए थे, रखा हुआ था, तो बोले बनाने के लिए। तो बस नॉर्मल पानी डाल के और हल्का नमक डाल के खौला दिए, तो अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लग रहा था। बट हम कम लिए, भैया को ज़्यादा दिए, क्योंकि हम खाते हैं तो लाडो भी साथ में खाती है, तो इसीलिए सोचे जितना रहेगा उसमें वो आधा खा लेती है, तो इसीलिए हम कम लिए। तो भैया को सर्दी था तो सोचे गरम गरम कुछ खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर पॉपकॉर्न बनाए, पॉपकॉर्न और चाय पिए। तो इसी चक्कर में बस लेट हो गया। क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी पेट भरा रहता है तो लगता है ठीक है करेंगे, पर टाइम है कि ऐसा थोड़े सोचता है, तो इसीलिए लेट हो गया। और इसके चक्कर में जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पर धो रही हूँ साग, और लाडो कर रही है बदमाशी नीचे बैठ के, क्योंकि वो तनिक देर ही भी टिकती है बाहर। तो चलिए साग पहले धो लेते हैं। तो साग धोने के पहले बर्तन वगैरह था जो सब धोए, तो इसी चक्कर में और भी लेट हो गया था। तो क्योंकि क्या होता है ना कि बेसिन वगैरह क्लीन नहीं होता है, तो साग वगैरह चाहे कुछ ज़्यादा सब्जी हो गया वो धोने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बेसिन क्लीन किया, और जब तक बर्तन नहीं धोते तो बेसिन क्लीन नहीं होता, तो इसीलिए सब धो लिए हैं। और अब चलते हैं, जल्दी से बनाएंगे। आलू और साग एक साथ चढ़ा देंगे और
चावल, फिर उसके बाद फिर आटा सान के रोटी बनाएंगे, क्योंकि भैया चावल नहीं खाते हैं। तो इसीलिए 3 लोग का, अगर लाडो भी नहीं रहती तो हम और भैया रहते तो 2 जैसा खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे चावल पसंद है और भैया को रोटी। तो हम माँ बेटी चावल खा लेते हैं, 1 गिलास बनाते हैं छोटा सा से, और भैया के लिए रोटी 4-5, मतलब भैया तो 4 ही खाते हैं, पर थोड़ा सा कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी 6 रोटी कभी 5 रोटी हो जाता है, क्योंकि कितना भी नापने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर चढ़ा दिए एक तरफ चावल और एक तरफ साग चढ़ा देंगे। और लाडो बस जिद करने लगी गोदी लेने के लिए, तो उसको भी गोदी में ही लिए थे। तो याद आया कि हमें दूध भी चढ़ाना है, तो यहाँ पे दूध पहले चढ़ा देते हैं और चाकू से लेके इसको जल्दी से फाड़ लेते हैं। तो क्या है ना कि आप मेरे को ना हमेशा पॉकेट मतलब पैकेट का ही दूध लेते या तो निकालते देखते होंगे। तो क्या है कि कंटिन्यू हम रहते नहीं हैं, कब जाने का प्लान बन जाए कोई पता नहीं रहता है। अभी आपसे बात कर रहे हैं, पता चला घंटा के बाद, 1 घंटा 2 घंटा बाद प्लान बन जाए कि हमको जाना है, तो ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, दूध वाले भैया को हर समय हिसाब करना पड़ता है, कितना दिन नहीं थे, कितना दिन थे, कितना दिन आप दूध लिए, कितना दिन वो दिए नहीं दिए, बहुत कुछ फलाना ढिमकाना हो जाता है। तो बस इससे है कि ये साफ़ सफाई रहता है कि आपके पास पैसा है तो दूध लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, और इसमें कोई झंझट नहीं रहता है। तो बस ये चीज़ ना अच्छा लगता है हमको। और क्या है कि वही कंटिन्यू रहते नहीं है, तो दोनों चीज़ हो जाती है, तो फिर यही दूध अच्छा होता है। और लाडो का ना थोड़ा थोड़ा पिलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो पी लेती है, 2-3 घूंट आदत डाल रहे हैं अभी, तो वो पी लेती है। तो सोच रहे हैं कि चलो ये भी ठीक है, ऐसा थोड़े मतलब पहला बच्चा, और भी लोग पीते होंगे तो ठीक लगता है टेस्ट। हम ही पीते नहीं हैं दूध ऐसा मतलब गिलास में लेके, पर ठीक लगता है स्वाद। कभी 1-2 घूंट छाली इसके साथ रहता है तो पी लेते हैं, तो ठीक लगता है टेस्ट। तो इसीलिए लाडो को भी देने का कोशिश करें। और वहाँ घर जाते हैं तो वहाँ गाय का दूध आता है, तो ठीक है। अभी कहाँ जाते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं रहता है मेरा गाइस। तो अभी यहाँ आए हुए ना हमको 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, और आए तो लगा पता नहीं, पर 10 दिन में चले जाएंगे, 15 दिन में, पर पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे चावल भी धो के डाल देते हैं जल्दी से। और ये है कि गोदी में आ जाती है और इस देखते रहती है, इसको अच्छा लगता है, तो इसलिए हम भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है। और मेरे को किचन में तो आते हैं तो 1 से 2 घंटा तो आराम से निकल जाता है। और ये है कि उतना देर में ना बहुत मायूस बैठी रहती है, और हमको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस मन करता है ना कि किचन छोड़ के बस इसको गोदी लेके बैठ जाऊं, पर क्या है कि भूख भी लगेगा और इसको भी खाना चाहिए, तो नहीं कर सकते। पर बहुत मायूस हो जाती है और चेहरा ऐसे उदास कर लेती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बोलते भी हैं तो अभी ये बोलती नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास बार बार आती रहती है, मम्मी मम्मी मम्मी। और ये सबको ना अभी मम्मी ही बोलती है, बस अभी सिर्फ यहाँ तो बड़े पापा मतलब ये रहते हैं जेठ जी, तो उनको भी मम्मी मम्मी कुछ चाहिए तो ऐसे करते रहती है। और आटा जब सानते हैं या रोटी बनाते हैं तो इसको चाहिए, थोड़ा सा भी चाहिए, लेकिन चाहिए। और पता है थोड़ा सा दे दिए, थोड़ी ये खा ली थी, पर इसको अब नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा का पता नहीं होता है, कभी खेलने के लिए दिए तो ये खा ली थी, तो फिर नहीं देते हैं अब। तो यहाँ पर अब बनाएंगे रोटी। तो चावल बस होने ही वाला है और साग में सीटी दे रहा है, तो साग भी हो जाएगा। और मेरा ना एक फेवरेट है साग या तो सीम हो गया, सब्जी, ये सब बहुत थोड़ा ज़्यादा वाला फेवरेट बन जाता है। तो आज बनाएंगे वही मेरा फेवरेट, साग चावल चोखा, जो कि अधिकतर का समझ ये रहता है, जो कि ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं। तो बस माड़ पसाएंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि अगर माड़ नहीं पसाएंगे तो चावल गीला हो जाएगा। और चावल थोड़ा सा ही रहता है, पर यही तसली में बनाते हैं, जिसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो हम लोग ऐसे तसली ही बोलते हैं ऐसे। तो इसी में 1 गिलास छोटा गिलास से बनाते हैं, तो बस हो जाता है माँ बेटी को। और घर का चावल है, जो कि शायद 2 या 3 साल पुराना है, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कि अभी भैया लाए थे, मतलब जब अकेले रह रहे थे ना वो, तो लाए थे, तो उसका टेस्ट और इसका बहुत अंतर हो जाता है, तो यही अच्छा लगता है। तो मम्मी घर से भेजे, ससुराल से आया था आटा और चावल, तो वही अभी बनाते हैं। तो सासू माँ पूछ रहे थे ख़त्म हो गया क्या, क्योंकि पता है सासू माँ को कि हम ही मतलब खाते, भैया तो खाते नहीं है, तो बस ऐसे ही जानबूझ के पूछ रहे थे। तो ऐसे ही सासू बहू का चलते रहता है। तो भैया गए हैं, तो फिर आटा लेकर आएंगे, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो भैया लाए थे ना उस बार, तो आप लोग को कुछ नहीं दिखाया, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा था,
क्या होता है, हर समय फिर ऐसा नहीं रहता है। तो आटा वगैरह मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो उसी समय डिब्बा में पैक किए, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता जब वीडियो कॉल बात हो रहा हो, तो वीडियो मेरा बंद हो जाता। तो अगर मेरी मम्मी रहती तो बंद ही हो जाता, तो चलता, पर मम्मी से बात कर रहे थे, पापा जी थे, मम्मी सासू माँ, तो इसीलिए भी हो सकता है रिकॉर्ड ना किए हो। तो मम्मी के सामने ही रख दिए थे। क्या होता है कि मम्मी फिर बोलेंगे रखे नहीं, या तो ख़राब हो जाएगा ये वो, तो उनके सामने ही रखे थे। तो चलिए बात करते करते रोटी भी बन गया। परवल लाएंगे भैया तो दिखाएंगे। अच्छा, आटा लाएंगे और तेल भी मम्मी भेजे हैं, जो कि शादी में शायद एक बार ढेर सा शायद आ गया था, मतलब बच गया है, तो मम्मी भेजे थे, वो भी आप लोग को दिखा देंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गैस उस पोंछ लिए हैं और अब चलते हैं साग बनके, साग से आलू निकालेंगे। और आलू ना छिलके नहीं डाले थे, वैसे छिलके डालते तो बस चूरना रहता, तो उसको छीलना भी पड़ेगा। तो चलिए साग से आलू निकाल लेते हैं। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि कोई भी काम टाइम पे करूँ, पर वो हो नहीं पाती है, या तो फिर कोई रीज़न लग जाता है, या तो फिर मैं खुद ही मतलब नाकार देती हूँ कि नहीं अभी नहीं, बाद में करूँगी। जैसे कि मैं ब्लॉग 2 बजे एडिट कर रही थी और फिर अभी 4 बज रहे हैं, 2 बजे लाडो उठ गई, सोई तो 12 बजते बजते वो सो गई थी, 2 बजे फिर उठ गई, तो ये रीज़न था। और फिर अभी 4 बजे बैठे हैं, तो पता नहीं फिर अभी कब ब्लॉग अपलोड होगा। तो चलिए अब इसको पीसते हैं, और पीसने के लिए थोड़ा ठंडा होना चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं था, हाथ भी थोड़ा जला क्योंकि गर्म ही छू लिए थे, तो इसीलिए। और अब इसमें डाल देते हैं ताकि जल्दी से पीस लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होता है तो क्या होता है ना कि कुछ खतरा वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि देखते हैं कभी शॉर्ट सामने आ जाता है कि गर्म पीसने से मतलब फट जाता है, ऐसे उड़ जाता है, क्योंकि गर्म रहता है। और जब मशीन भी चलता है तो वो भी गर्म हो जाता है, तो इसीलिए गर्म नहीं पीसना चाहिए, थोड़ा ठंडा ही करके पीसना चाहिए। तो बस क्या करे, डर भी था पर पीसना पड़ा, क्योंकि ठंडा हुआ नहीं और टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि 9 सवा 9 बज गए थे। तो अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई और जल्दी से साथ में छोंक भी लेते हैं। डब्बू से ऐसे अलग से भी छोंकते हैं, पर हम ऐसे ही डाल दिए थे फ़ौरन वगैरह। तो पहले चोखा के लिए जो आलू दिए थे उसको छील लेते हैं। और लाडू भी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि शाम में थोड़ा सा ठीक रहती है सांझ बाती देने के बाद, और अभी क्या है ना 9 बजते बजते वो बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे उसको आलू दे रहे हैं, तो आलू अच्छे से मन रहता है तो खा लेती है, आधा आलू 1 आलू, पर अभी ये कुछ दिन से आलू वो खा नहीं रही है, तो उसको आलू दे दिए और बोले कि जाओ बेटा बैठो। वो चढ़ती है पर अपने से नहीं चढ़ पाती है, फोल्डिंग पे डाइनिंग में, तो उसको चढ़ा दिए और पता नहीं फिर तुरंत देखेंगे तो तुरंत आ जाएगी। तो यहाँ पे साग पीस रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एक बार में नहीं हुआ, दोबारा फिर पीसे तब जाके हुआ। और रोटी वगैरह सब बन गया था, बस सिर्फ साग में छोंका लगाना है। तो बना रहे हैं बथुआ के साग, और मन कर रहा था ना कि कब बने और कब खा ले, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज़ बनाते हैं तो बस लगता है कि बने और खा लें। तो पहले तो बनाकर भैया के देंगे, और एक तरफ ना अभी छौंक लेंगे चोखा, तो पानी चढ़ा देंगे और भैया के लिए जल्दी से खाना निकाल देंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में भी तेल डाल दिए और डब्बों में भी, क्योंकि चोखा छौंकेंगे। तो यहाँ पे मिर्ची डाल दिए, और ऐसे पता है बहुत डर लगता है, जो मिर्ची का बिच्चा रहता है ना वो बहुत उड़ता है और आँखों में भी पड़ जाता है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। खाना बनाते हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा डरते हैं ऐसे छौंकने से, मिर्ची का जो बिच्चा उड़ता है उसके लिए। तो अब यहाँ पे चोखा चूर लेते हैं नमक डाल के, और फिर साग, बस 2-5 मिनट का काम साग में रहता है, क्योंकि बस खौलना रहता है, क्योंकि छौंक देते हैं तो, क्योंकि साग में ज़्यादा टाइम लगता है। उधर कढ़ाई गर्म हो रहा था, जब तक चोखा चूर ले रहे हैं, और गिलास से ही चूरते हैं। मिर्ची बहुत कम डाले थे, क्योंकि चोखा लाल नहीं पसंद है हमको, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही वाइट रह गया था, बट मतलब ठीक है, एक मिर्ची डाल देते हैं। और अब वैष्णवी भी खाती है मेरी बेटी, तो इसीलिए कम ही अब तीता रखने का कोशिश करते हैं हर चीज़। तो साग में भी ना 2 फ़ौरन सिर्फ डाले हैं, क्योंकि तीता नहीं खाएगी। और साग जब पीस रहे थे तो आपको दिखाए थे लहसुन और कच्ची मिर्ची उसमें डाले थे, तो 1 कच्चा मिर्ची डाले थे और 2 लहसुन डाले थे, 2 कली जो होता है ना 2 पीस वो डाले थे। तो अब हर चीज़ में मसाला वगैरह जैसे हुआ, सब्ज़ी में भी तो थोड़ा कम ही डालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी खाती है।
तो अब जी साग खौलेगा, मतलब खौल ही गया है, बस बन के तैयार हो गया है खाना। तो एक तरफ पानी चढ़ा देंगे और बस भैया के लिए खाना जल्दी से निकाल लेंगे। तो भैया को पूछ के बनाए थे कि भैया साग चोखा रोटी और अचार खा लीजिएगा, तो बोले थे हाँ, तो इसीलिए बना रहे, वरना ऐसे भुंजिया या सब्ज़ी बनाते, पर बोले कि हाँ, तो फिर बनाने लगे थे। तो वही साग बनाने में ना थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि छोटा छोटा था तो उसको टूंगने में टाइम लग गया। जब आया था ना तभी लगा कि टूंग ले, पर टाइम ऐसा नहीं हो पाया और छोड़ भी दिए कि जब बनाएंगे तब भी मतलब जब खाना बनाएंगे तब साग बनाएंगे। तो ऐसा कुछ रहा। तो बस इसमें अब पानी डाल दिए हैं और खौलेगा, मतलब खौल ही रहा है, हो गया। तो पानी एक तरफ चढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी भी गर्म पानी पीते, पर अभी हम ना ठंडी मतलब जब ख़त्म थोड़ा होने लगा है अभी, तो दिन में थोड़ा ठंडा पानी पीने का कोशिश करते हैं और रात में गर्म पानी। तो यहाँ पे भैया के लिए अब खाना निकाल रहे हैं। और साग को ना ज़्यादा पतला रखे हैं ना ज़्यादा गाढ़ा, मेंटेन में था, ठीक था। तो वहाँ में चावल में खाए ना तो बहुत अच्छा लगा, रोटी के लिए भी ठीक ही था। रोटी के लिए थोड़ा सा और कम मतलब रहता पतला तो ठीक था, गाढ़ा और रहता, पर बनाए थे चावल के लिए। तो देख सकते हैं अचार भी एक ले लिए हैं, चोखा साग। तो आप लोग को पसंद है या नहीं है? लाडो भी देख रही थी क्योंकि उसको भी भूख लग गया था। तो अब मेरा भी खाना निकल गया, तो पहले लाडो को खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे, साथ में ही खा लेते हैं। उसको एक तरफ वो बैठती है, एक तरफ हम। तो यहाँ पे बर्तन धोना है, तो बर्तन धोने के लिए ग्लव्स और अप्रण पहन लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो लिए और बस गर्म पानी लेके चलेंगे सोने के लिए। और अभी बज रहे थे ना 10 बज गए थे, क्योंकि वही था, मतलब 9 साढ़े 9 तक सोचते हैं कि सारा काम फिनिश करके चल जाए रूम में, बाबू के साथ आधा घंटा खेले, लाडो के साथ। तो कभी हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है, तो बस कोशिश करते हैं कि हो जाए, टाइम मिल जाए। तो चलते हैं, अब किचन से छुट्टी मिल गई, अब सुबह आते हैं किचन में, क्योंकि अब यहाँ पे सुबह उठ के भैया के लिए नाश्ता बना दिए और यहाँ पे चाय भी बन गया। तो आज बनाए थे आलू गोभी मटर का सब्जी रोटी, और यहाँ पे चाय बना रहे। तो चाय भैया के लिए सबसे पहले, क्योंकि फेवरेट चाय है, तो इसीलिए चलते देते हैं और बस उनका लंच पैक कर देंगे और वो चले जाएंगे ड्यूटी अपना। तो खाए नहीं थे, पूछे थे भैया खाइएगा, तो बोले नहीं, तो इसीलिए फिर खाना नहीं दिए, सीधा लंच ही पैक कर दिए, क्योंकि बोले भैया कि लंच पैक कर देने के लिए। तो बस लंच पैक करेंगे उनका। और झाड़ू पोछा सब हो गया था, मतलब 6 बजे आज उठे थे, इसीलिए सारा कुछ हो गया था। और अभी 9:30 बज रहे थे सुबह। सवेरे उठने से यही है कि जल्दी सारा काम हो जाता है, तो आज सब कुछ टाइम पे हो गया था। बस सोचती हूँ कि हर दिन टाइम पे कर लूँ, पर क्या है, कभी नहीं टूटती है, कभी नहीं टूटती है। तो अभी बाबू फीडिंग करती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, और क्या है, आदत भी रहता है, तो वो भी एक रीज़न होता है नहीं उठने का। तो आज तो सारे काम टाइम पे हो गए थे, बर्तन वगैरह धो के बस नहाने जाना है, और कचड़ा वगैरह भी सब फेंक दिए थे, क्योंकि सब मेरा ही काम है, तो सब कर लिए थे। और लाडो को आज सोचे हैं नहाने के लिए, तो देखते हैं नहाते या नहीं नहाते हैं। तो बर्तन में धोने के लिए यहाँ पे पहले डब्बा खाली कर लेते हैं, उसके बाद धोएंगे। तो ग्लव्स वगैरह पहन के ही धोते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं था फिर भी है। तो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।